ईरान की जाहिरियत और पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सूरत हाल पर गौर करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी क़यादत में अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया। सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। आज वतन वापस पहुँचेंगे। पाकिस्तान का ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों पर कारी वार। कलदम BLA और BLF के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में क्लैंकडॉन्स, रॉकेट और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तबाह किए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर और वजीर शामिल। गैर ज़रूरी नुकसान से बचने के लिए एहतियात बढ़ती गई। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। ब्रादर हमसाया मुल्क को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। Pakistan Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार इंतहाई मजबूत हमला था। एक्शन दहशतगर्दी की इत्तला और मुल्की दिफा में लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच के मुताबिक ईरान से मुतादिद बार ठोस शवाहिद के साथ डोजियर शेयर किए। तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्द बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। ऑपरेशन किसी ईरानी फ़ौजी तंसीब या इदारे के खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी या सालमियत चैलेंज नहीं करने देगा। ईरान का अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ़। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाई में मरने वाले ईरानी नहीं थे। सीस्तान के डिप्टी गवर्नर जनरल अली रज़ा ने कहा, पाकिस्तान ने सरहदी गाँव को निशाना बनाया। हलाक अफराद के पास ईरानी शहरियत नहीं थी। ईरानी मीडिया और डिप्टी गवर्नर जनरल का बयान। ईरान में बलोच अलहदगी पसंदों के ईरान में ठिकाने होने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाक सरजमीन का दिफा करेंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। ईरान भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज़ बोले, ईरान ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, हमें जवाब देना पड़ा। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। कोई मैली आंख से देखेगा तो मौसर जवाब दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान अमन चाहने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। बिलावल भुट्टो का भी पाकिस्तान के हमले का दिफा। साबिक वफाकी वज़ीर शरी रहमान बोली, हमने ईरान को बता दिया कि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल को जंग की तरफ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तेहरान और इस्लामाबाद में बढ़ती कशीदगी ख़त्म कराने के लिए चीन बेचैन। कराची में चीनी कौंसल जनरल बीजिंग का मौक़िफ़ सामने ले आए। जनरल यांग जुडोंग ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा, इख्तिलाफ़ात का हल बातचीत से निकाला जाए। रूस का भी इजहार तशवीश। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मसाइल को सफ़ारती ज़राए से हल करने का मशवरा। तुर्की की भी पुरअमन रहने की अपील। यूरोपीय यूनियन का भी पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर बाइडन का बयान सामने आ गया। कहा, हमले से ज़ाहिर होता है ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ईरानी हमला खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मिसाल है। कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी बोले, अमरीका नहीं चाहता पाकिस्तान ईरान कशीदगी बढ़े। सूरत हाल का बहुत करीब से जायज़ा ले रहे हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, अमरीका को खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस मस्कत के रूट से पाकिस्तान में दाखिल हों। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हद निगाह सिफर हो गई। लाहौर में भी धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवेज पर भी धुंध छा गई। मोटरवे M1 पेशावर तरशकई बंद। M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 समंदरी से लाहौर तक बंद कर दी गई। M4 और M5 और M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार।
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 आज खेला जाएगा। प्लेइंग 11 का ऐलान, टीम में एक तब्दीली की गई। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान खेलेंगे। रिजवान बतौर विकेट कीपर टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज़ का आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल है। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड डनीडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज़ में कीवीज़ को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान से खेलेगी। साद बेग की क़यादत में खेलने वाली कौमी टीम एक हफ्ते से जनूबी अफ्रीका में है। कप में शरीक 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान के डी ग्रुप में न्यूजीलैंड, नेपाल, अफगानिस्तान शामिल हैं। पहले रोज़ मेज़बान जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से होगा। 5 जजेस न हटाते तो आज कोई बेरोजगार ना होता, बिजली, गैस और रोटी महंगी ना होती, डॉलर 100 रुपये का होता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, बोले पाकिस्तान को दोबारा पैरों पर खड़ा करने का मिशन पूरा करेंगे। हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। एक तारीख पाकिस्तान को संवारने की है, दूसरी उजाड़ने वाली। मरियम नवाज कहती हैं 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा। नवाज शरीफ अवाम का सोचते हैं, पाकिस्तान की हालत तब्दील करनी है तो नून लीग को लाना होगा। किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए, अगर हुकूमत चौथी दफा भी मिला तो गुर्बत का कैसा मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का कैसा मुकाबला करेंगे। वो शेर वालों के पास या कोई और सियासी जमात के पास कोई मंसूबा नहीं है। किसी शख्स को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। उसको चौथा मौका मिल भी गया तो ये महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला कैसे करेंगे। किसी सियासी जमात के पास कोई मंशूर नहीं, कोई नज़रिया नहीं। इनकी सियासत पुरानी तर्ज सियासत है, ज़ाती दुश्मनी की सियासत है। हम नई सोच लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो का दादू में खिताब। नौशेर फिरोज़ में खिताब के दौरान कहा, इलेक्शन में मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। जियाले जानते हैं शेर शिकार कैसे करना है। PTI ने मुल्क के साथ 4 साल जो किया उनका नाम नहीं लेना चाहता। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वक्त गुजारा, पार्टी की रिवायात हैं, उनका ख्याल करूंगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कौमी हुकूमत की हिमायत करता हूँ, पार्टी में टिकटों के मामलात को हल करने में थोड़ा वक्त लगा। दुनिया के अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, अमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा जवान, सबसे ज़्यादा शहादतें। ताज़ा फहरिस्त में रेटिंग के एतबार से पाक फ़ौज अव्वलीन 10 मजबूत, ताकतवर और डिसिप्लिन अफवाज में शामिल। अमरीकी फ़ौज का पहला नंबर बरकरार। दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज की फहरिस्त जारी। शाबाश पाक फ़ौज। कराची में लूटमार और कत्ल गारतगरी थम न सकी। गुरु मंदिर पीपल्स चौरंगी के करीब फायरिंग। वाटर बोर्ड का मुलाजिम फ़हीमुल हसन कत्ल। SP जमशेद टाउन कहते हैं वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है, तहकीकात जारी। सुखन पुलिस ने डकैत गैंग के 5 कारिंदों को धर लिया, असलहा बरामद। मलीर से भी 2 डाकू गिरफ्तार। कयूमाबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 ज़ख्मी मुलजिमान को पकड़ लिया। पुराना गोलीमार में खाली प्लॉट से रेंजर्स से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। गार्डन शू मार्केट के करीब कंपाउंड से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर जारियत में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से मज़ीद 172 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी शोहदा में शामिल। जनूबी गज़ा में सहूनी फ़ौज ने रात भर बमबारी। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 326 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 24,620 हो गई। 61,830 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। मैक्सिको और चिली ने इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से रब्ता कर लिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा कर डाला। यूरोपीय पार्लियामान में गज़ा में जंग बंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 312 और मुखालिफत में 131 वोट आए, जबकि 72 गैर हाजिर रहे। 4 दिहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ से फिल्मी गीतों का अमर करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को बिछड़े 11 बरस बीत गए। मौसीकी के शोबे में खिदमात के एतराफ़ पर उन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एज़ाज़ात से नवाजा गया। महनाज बेगम के गाए मकबूल गीत आज भी कानों में रज़ घोलते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।